हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गांधारी, अब मैं शेष जीवन ऋषि मुनियों के साथ वन में बिताना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। आपके मन से ये बोझ उतारने में मैं अवश्य आपका हाथ बटाऊंगी महाराज। पांडवों की जीत और पितामह की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यदि तुम वापस नहीं आते तो मैं तुमसे सदा के लिए रूष्ट हो जाता। तुम नहीं जानते, पितामह के बाद मुझे और पांडवों को तुम्हारी कमी कितनी खल रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं विदुर? क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? काकाश्री, भूल जाइए पुरानी बातों को, जिसके कारण कुरुकुल में फूट पड़ गई थी और युद्ध अनिवार्य हो गया था। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो हमने न तुम्हारी बात को समझा, न श्री कृष्ण की भविष्यवाणी पर कान धरे। इसी भूल का हमें बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा है। क्या विडंबना है गांधारी! भीष्म पितामह के रूप में एक महामानव संसार से चला गया, परंतु संसार जैसा था वैसा ही है। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। राजा राज कर रहा है, लोग खा पी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। परंतु मेरे मन की दशा कुछ और ही कह रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हस्तिनापुर ताजश्री के कांधों पर टिका था, और अब ताजश्री की मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हस्तिनापुर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। मेरे सभी अपने मुझे छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए हैं। यहां अब मेरा दम घुटता है। ये महल मुझे कारागृह लगने लगा है। जाल में फंसे हुए किसी पंछी की भांति फड़फड़ा रहा हूं मैं यहां। हमारी नरम मुलायम शैया भी मुझे शरशैया लगने लगी है। जीवन एक बोझ लगने लगा है गांधारी। मेरे कांधों पर अपराधों का इतना बोझ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल इस बोझ के कारण टूटकर बिखर जाऊंगा मैं। नहीं महाराज, नहीं। मनुष्य को तो हर हाल में अपने जीवन की नैया खेनी ही पड़ती है। क्या अब भी तुम्हें जीवन का मोह है? नहीं महाराज, जीवन का मोह होता तो मैं इस संसार से आंखें चुराकर अपनी आंखों पर ये काली पट्टी क्यों बांधती? तो फिर क्यों ना हम दोनों ही इस संसार का त्याग कर दें? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? धर्मराज ने बिना कुछ कहे अपने कर्मों से मुझे त्याग का पाठ पढ़ा दिया। गांधारी, अब मैं शेष जीवन ऋषि मुनियों के साथ वन में बिताना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। आपके मन से ये बोझ उतारने में मैं अवश्य आपका हाथ बटाऊंगी महाराज। गांधारी, कौन हो तुम भाई, और राजपथ पर कहां घुसे चले आ रहे हो? लगता है महाराज से भिक्षा लेने आए हो। नहीं नहीं, मैं भिक्षा लेने नहीं आया।
मैं महाराज धृतराज से मिलने आया हूं। महाराज धृतराष्ट्र से? हाँ, मैं उनका भाई हूं। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? महामंत्री विदुर। क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। राज छोड़कर गए हुए आपको बहुत दिन हो गए थे ना? हाँ, इतने समय में तो आप एकदम बदल गए हैं। राज्य के महामंत्री इस दशा में हम तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकता। मैं समझ सकता हूं। फिर भी हमें क्षमा कीजिए। ठीक है। अच्छा हुआ महामंत्री जी लौट आए। पांडवों के प्रति कौरवों के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर चले गए थे। पांडवों के लौटने का समाचार पाकर ही वापस आए होंगे। पितामह भीष्म के देहांत के बाद अब कोई तो होगा जो पांडवों का मार्गदर्शन कर सकेगा। तुम आ गए विदुर, तुम आ गए। मैं जानता था विदुर तुम लौट आओगे, तुम लौट आओगे। पिछली सारी बातें भुलाकर तुम लौट आओगे। पांडवों की जीत और पितामह की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यदि तुम वापस नहीं आते तो मैं तुमसे सदा के लिए रूष्ट हो जाता। तुम नहीं जानते, पितामह के बाद मुझे और पांडवों को तुम्हारी कमी कितनी खल रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं विदुर? क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? काकाश्री, भूल जाइए पुरानी बातों को, जिसके कारण कुरुकुल में फूट पड़ गई थी और युद्ध अनिवार्य हो गया था। विदुर, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो हमने ना तुम्हारी बात को समझा, ना श्री कृष्ण की भविष्यवाणी पर कान धरे। इसी भूल का हमें बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा है। मैं जानता हूं महाराज, और यह तो मैं पहले से ही जानता था कि युद्ध कुरुकुल को नष्ट कर देगा। मैं यह विनाश नहीं देख सकता था, इसीलिए यहां से चला गया था। विनाश तो नहीं टला, परंतु इस कुल के 5 दीपक नष्ट होने से बच गए। ईश्वर उनकी सदा रक्षा करे। विदुर, अब आप आ गए हैं तो पांचों पांडवों के मार्गदर्शक बन जाओ और अपने ज्ञान प्रकाश से इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। महाराज धृतराष्ट्र, आप हमारे ज्येष्ठ हैं, आप ही पांडवों को रास्ता दिखाएंगे। मैं अंधा तो स्वयं जीवन भर अंधकार में ठोकरें खाता रहा हूं। मैं किसी को क्या रास्ता दिखाऊंगा? ये काम तो अब तुम्ही को करना होगा विदुर। नहीं महाराज, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के होते हुए इन पांडवों को किसी और मार्गदर्शक की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं विदुर, मैं तो चाहूंगा ये दायित्व तुम ही संभालो।